महाभारत के महासंग्राम में एक ऐसा महापुरुष भी थे जिनके पास अद्भुत शक्ति होते हुए भी उन्होंने एक भी बाण नहीं चलाया। कहा जाता है कि उनके पास भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य गोवर्धन धनुष था। उनकी सामर्थ्य इतनी प्रचंड थी कि यदि वे कौरवों की ओर से युद्ध में उतरते तो स्वयं अर्जुन भी उन्हें पराजित नहीं कर पाते। वे अकेले ही पांडव सेना का विनाश करने में सक्षम थे। फिर भी उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। वे थे महात्मा विदुर। उनका जन्म ही एक दिव्य रहस्य से जुड़ा था। जब हस्तिनापुर का वंश संकट में था, तब माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को रानियों को संतान देने के लिए बुलाया। महर्षि के तेज को देखकर रानी अंबिका ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। रानी अंबालिका का चेहरा भय से पीला पड़ गया, जिससे पांडु दुर्बल शरीर वाले जन्मे। दूसरी बार जाने के आदेश पर अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी ने महर्षि का पूर्ण श्रद्धा से स्वागत किया। उसी दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। परंतु यह केवल संयोग नहीं था। एक समय ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया था कि वे मनुष्य लोक में दासी पुत्र के रूप में जन्म लें। उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। इसलिए विदुर सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई, तब विदुर ने गुप्त संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान किया और एक सुरंग खुदवाने वाले को भेजकर उनकी प्राण रक्षा करवाई। जब द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ और भीष्म द्रोण जैसे महायोद्धा मौन रहे, तब केवल विदुर ने ही धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि कुलवधू का अपमान पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब प्रश्न उठता है, इतने पराक्रमी होते हुए भी उन्होंने युद्ध में शस्त्र क्यों नहीं उठाया? जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन ने उनका अपमान किया। विदुर ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रोध से अंधे दुर्योधन ने भरी सभा में विदुर को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया और कहा कि उसे उनके धनुष की आवश्यकता नहीं है। यह अपमान विदुर सह न सके। उन्होंने उसी क्षण अपना दिव्य गोवर्धन धनुष तोड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि अब वे इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। धनुष त्याग कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। पूरे महाभारत युद्ध के दौरान वे केवल धृतराष्ट्र के समीप बैठकर उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते रहे। महात्मा विदुर ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति शस्त्र चलाने में नहीं, बल्कि